देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक सरल लोलक 8 मिनट में 25 दोलन करता है तथा गोलक का वेग इसकी न्यूनतम स्थिति में 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। दोलन के आयाम तथा गोलक के अधिकतम त्वरण को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। और इसमें क्या क्या दिया गया है हमको, ये देखिए 8 मिनट में कितने दोलन कर रहा है, 25 दोलन कर रहा है। ठीक है, और आगे हमको क्या दिया गया है, इसकी न्यूनतम स्थिति में 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसका वेग है। ठीक है ना, तो ये हमको दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो जो चीजें दी गई हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया गया है क्या कि 8 मिनट में 25 दोलन करता है। ठीक है, तो 25 दोलन को करने में लगा समय, 25 दोलन करने में लगा समय, कितना लगा समय, 8 मिनट, 8 मिनट। ठीक है, तो एक दोलन करने में कितना समय लगेगा, एक दोलन करने में लगा समय बराबर कितना, 8/25 मिनट। इसको हम अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, किसमें, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सेकंड में चेंज करने में सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या, इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, और दूसरी बात, एक दोलन को करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इससे पहले भी हम आपको एक बता चुके हैं ये बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू कितना, 8/25 मिनट, और इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/25 गुणा 60 सेकंड। ठीक है, तो ये इतना हमको ये दिया गया है। तो न्यूनतम स्थिति में इसका वेग, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मतलब, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 गुणा 10⁻²मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन ये वेग दिया कहाँ गया है, ये भी आपको समझने वाली चीज है। तो देखिए यहाँ से हम एक सरल लोलक बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये इस तरीके से एक सरल लोलक हमने बनाया है। तो देखिए जैसे ही आप इसको ले जाकर इधर थोड़ा सा ले जाकर यहाँ पर, यहाँ तक ले गए और आपने इसको विस्थापित करके छोड़ दिया, तो ये दोलन करेगा और यहाँ पर भी आएगा दोबारा से, और फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो दोलन करेगा इस तरीके से। तो इन्होंने क्या बोला है, इसकी न्यूनतम स्थिति, और इसकी न्यूनतम स्थिति कौन सी होती है, इसकी न्यूनतम स्थिति होती है साम्य स्थिति, जहां पर इसका वेग कैसा होता है, सबसे अधिकतम होता है। और यही इसकी, देखिए ये क्या है, थोड़ा सा ऊंचाई पर है, तो ये ऊंचाई पर स्थिति हो गई। और ये क्या है, यहाँ पर भी थोड़ी सी ऊंचाई, तो सबसे न्यूनतम स्थिति कहाँ पर होगी, जहाँ पर ये साम्य स्थिति में होगा। तो इसकी जो स्थिति जो होगी वो सबसे निचाई, मतलब एक तरीके से गहराई की बात करें तो सबसे गहराई में कहाँ पर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे गहराई में होगी। ठीक है, तो न्यूनतम स्थिति में इसका वेग कितना दे रखा है, 50 गुणा 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हमने उस दिन आपको क्या बताया था कि इसका अधिकतम वेग कितना होता है। तो वेग हमने आपको बताया था, ये दोलन कर रहा होगा तो ये सरल आवर्त गति करेगा, तो सरल आवर्त गति करेगा तो दोलन करने में ये इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और सरल आवर्त गति की वेलोसिटी हमने आपको कितनी बताई थी उस दिन, v इज इक्वल टू, एक बार फिर से बता देते हैं, ओमेगा अंडर रूट क्या, a² माइनस y², ये बताया था। ठीक है, और जब अधिकतम होगी इसकी वेलोसिटी क्या, मैक्सिमम हो जाएगी, तो यहाँ पर विस्थापन कैसा, मैक्सिमम कहाँ पर होगी, साम्य स्थिति पर, तो विस्थापन साम्य स्थिति पर 0 हो जाता है। तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू a ओमेगा, कैसे, यहाँ से देखिए, ओमेगा अंडर रूट a² माइनस y की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0, और उसका भी स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओमेगा अंडर रूट a², और अंडर रूट से ये बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू a ओमेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा आ गया है हमारा। ठीक है, जहाँ a क्या है, a हमारा आयाम है, जहाँ क्योंकि a बराबर आयाम है, आयाम। ठीक है, तो हमको इसमें ज्ञात क्या करना था, क्वेश्चन में देखिए दोलन के आयाम तथा गोलक के अधिकतम त्वरण को ज्ञात करना था। ठीक है, तो दोलन करने में जो आयाम होगा वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब आप इनकी वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही a इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, और अपॉन में t होगा, ये t कहाँ चला जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
v इंटू कैपिटल T अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए b की वैल्यू कितनी निकाल के लाए थे हम, 50 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, और t की वैल्यू कितनी निकाल के लाए हैं हम, t की वैल्यू आप देखिए ऊपर कितनी, 8/25 इंटू 60। तो 8/25 इंटू 60, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 पाई, यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻², 50 इंटू 10⁻² इंटू 8 इंटू 60 अपॉन 25 नीचे आ जाएगा, 25 इंटू 2 इंटू 5, ये 25 2 जा, ये 50 से 50 चला जाएगा, तो इधर हमारा कितना बचेगा, 8 इंटू 60 इंटू 10⁻² अपॉन 5 बचेगा। ठीक है, तो ये a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 8 इंटू 6 कितना, 48, 8 6 जा 48, यहाँ से देखिए थोड़ा सा, 8 6 जा 48 इंटू 10⁻, यहाँ से एक मैंने क्या कर दिया, जीरो यहाँ से हटा दिया है, तो एक जीरो हटाएंगे तो एक जीरो इधर हो गया, प्लस प्लस में चला जाएगा, तो ये 2 माइनस का है और प्लस का 1, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, सिर्फ 10⁻1 बचेगा अपॉन में पाई। ठीक है, अब ये पाई की वैल्यू आप चाहे तो लगा दीजिए, तो पाई की वैल्यू लगाएंगे 48/3.14 इंटू 10⁻1। आप कैलकुलेट करके लाइए, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, चलिए मैं बता देता हूँ कैलकुलेट करके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ से डिवाइड करिए 3 से, तो 16 3 जा होता है 48, लेकिन अब ये 16 3 जा ये 1.4 भी है, तो यहाँ से थोड़ा सा कब 16 से तो कम आएगा, तो कितना आएगा, 15.3 करके लगभग आएगा, 15.3 इंटू 10⁻1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको इधर बढ़ा दीजिए और हमारा ये पावर क्या हो जाएगी, ये पावर चली जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1.53, इतना ही आंसर सही है, यहीं से आप इतना ही लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले पार्ट में हमको क्या निकालना है, अल्फा अधिकतम त्वरण निकालना है, तो अल्फा मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फा मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हमको ये पता है कि सरल आवर्त गति में त्वरण कितना होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर वाई, और हमने आपको क्या बताया है कि जब इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर जब ये ऑसिलेशन कर रहा होगा, इस तरफ जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा, तो इसका त्वरण कहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मैक्सिमम त्वरण हो जाएगा तभी ये अधिकतम आयाम प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है, मैक्सिमम है, और फिर इधर जाते हुए क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो गया है, 0 हो गया, क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम हो गया है कहें। तो इस तरीके से जैसे ही ये टाइम के साथ चेंज होता जाएगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये कितना है, y इज इक्वल्स टू ए, ये पहले भी बता चुके हैं हम ये वीडियो में, तो यहाँ पर आप y इज इक्वल्स टू ए रख दीजिए, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स इंटू ए। ठीक है, y की जगह पर a रख दिया है। ठीक है, अब हमको सबकी वैल्यू लगा देनी है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2 पाई, और अपॉन में t, इसका भी क्या करिए, होल हाफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और इंटू ए, इसकी वैल्यू अभी हम निकाल के लाए हैं वो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आप छोड़ दीजिए, अगले स्टेप में हम नेगेटिव साइन को छोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर और अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए। ए की वैल्यू अब लगा दीजिए। ठीक है, कितने निकाल के लाए थे, देखिए इधर क्या चल रहा है, ये अल्फा मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, अल्फा मैक्सिमम लिख दीजिए, अल्फा मैक्सिमम, यहाँ पर भी अल्फा मैक्सिमम, हर जगह मैक्सिमम लग जाएगा, अल्फा मैक्सिमम कितना आ जाएगा हमारा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू हमारी थी 8/25 इंटू 60, और इसका भी होल हाफ स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 48 पाई। ठीक है, इंटू 10⁻⁻1, एक स्टेप पहले वाले ने वैल्यू लगाई है। ठीक है, तो अल्फा मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना वो लिख दीजिए 4 इंटू पाई इंटू ये 25 ऊपर चला जाएगा तो 25 इंटू 25 क्योंकि स्क्वायर है, और अपॉन में क्या रहेगा 8 इंटू 60 इंटू 60, और इधर क्या 48 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है अल्फा मैक्सिमम। यहाँ से सारी चीजें कट कर दीजिए, कैसे 8 और 8 6 जा कितना हो गया 8 6 जा 48, 6 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड करिए और इसको 4 से काटिए, 4 1 जा 4 और 4 15 जा, ठीक है। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा, और इधर 5 से डिवाइड करेंगे 5, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो अल्फा मैक्सिमम हमारा कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं अल्फा मैक्सिमम कितना बचेगा, ये बचा पाई इंटू ये 25 बचा, इधर कितना बचा 10⁻⁻1, और अपॉन में क्या बचा एक 8 बचा, 8 इंटू कितना बचा 2 इंटू बचा 3, ठीक है। तो अल्फा अब ये कैलकुलेशन करनी है आपको और ये कर लीजिए आप, ठीक है। इतना इसको निकाल के लेके आएंगे तो अल्फा मैक्सिमम हमारा कितना आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके लेके आइए और इसमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक ऊर्ध्वाधर लटकी हुई स्प्रिंग के निचले सिरे पर बंधा 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान उसमें 5 मिलीमीटर का खिंचाव उत्पन्न करता है। यदि द्रव्यमान को ऊर्ध्वाधर दोलित कराया जाए तो इसका दोलन काल ज्ञात कीजिए। तो इसको समझ लेते हैं पहले। एक स्प्रिंग है, इस तरीके से लटका हुआ है, ये यहाँ पर कोई स्तंभ है और यहाँ पर इस तरीके से कोई स्प्रिंग जो है वो लटका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है 0.2 किलोग्राम का ये द्रव्यमान लटका दिया है। जब द्रव्यमान लटकाएंगे तो निश्चित तौर पर इसकी लंबाई क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो कितनी लंबाई बढ़ रही है ये इन्होंने बता दिया है, कितना थोड़ा सा लंबाई बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, ये यहाँ से इसकी मेन पोजीशन थी, यहाँ से इतना मान लेते हैं, और ये इतना बढ़ गई है 0.5 सॉरी 5 mm बढ़ गई है, या यूं कहें कि 0.005 मीटर बढ़ गई है, ठीक है। तो 0.005 मीटर बढ़ गई, इतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इसमें मतलब विस्थापन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्प्रिंग का था, ये पूरा क्वेश्चन था। इस तरीके से इसको हमको इसका क्या ज्ञात करना है, टाइम पीरियड ज्ञात करना है। जब इसको क्या करेंगे, यहाँ से द्रव्यमान लटका कर छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा अपनी मेन पोजीशन के अबाउट। जब वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, तो ये सरलावर्त गति करेगा, सरलावर्त गति करेगा तो इसका दोलन काल भी कुछ होगा, तो वही हमको फाइंड करना है इसका दोलन काल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन डालते हैं और स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले हमको दिया क्या क्या गया है वो लिख लेते हैं। तो यम इज इक्वल टू कितना दिया गया है 0.2 किलोग्राम, ठीक है। फिर हमको क्या दिया गया है, उसमें कितना विस्थापन हो रहा है, उसमें कितना बढ़ रही है उसकी लेंथ कितना, तो इसको हम क्या बोलेंगे विस्थापन हो रहा है, वाई से डिनोट करते हैं जिसको विस्थापन को, कितना 5 mm, और इसको हम क्या बोल सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कितना ये -3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो 5005 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको जब ये स्प्रिंग वाला दोलन काल निकालने के लिए फॉर्मूला कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर F जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू, F क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, विस्थापन के, लेकिन किस दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर की तरफ विस्थापन हो रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो F जो बल लगेगा प्रत्यानयन बल, वो इसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ज्यादा आप खींचेंगे उतना ही ज्यादा प्रत्यानयन बल लगेगा, ठीक है ना, और उतना ही विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल लगेगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाता है -KY, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव साइन को छोड़ के चल रहे हैं। क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनमें हम नेगेटिव साइन को जो है अपनी तरफ से इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर हम F इज इक्वल्स टू क्या होगा KY, निगेटिव चिन्ह को, साइन को छोड़ने पर, ठीक है। फिर यहाँ से हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। K इज इक्वल्स टू क्या, K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F अपॉन बाई, यहाँ से आप वैल्यू लगा दीजिए। F क्या होता है,
हम पढ़ चुके हैं। एफ इजिकल्स टू क्या होता है, एफ इजिकल्स टू एम ए होता है। एम ए क्या होता है, ये एक्सलेरेशन होता है। लेकिन ये क्या कर रहा होगा, जब पृथ्वी पर होगा तो अंडर द ग्रेविटेशन वर्क करेगा, मतलब इसमें गुरुत्व के अधीन जब कार्य करेगा ऊपर नीचे, तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, तो एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, एम इंटू जी। तो ए की जगह जी आ जाता है, तो एफ इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, सॉरी एफ इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, एम जी। तो यहाँ पर एम जी लगा दीजिए, एफ रहने दीजिए, ठीक है। एम इंटू जी अपॉन ये वाई। आप क्या करिए, वैल्यू लगा दीजिए। एम कितना दिया गया है, 0.2। जी कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लिखना रह गया है, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 10 बटे वाई कितना है, वाई हमको कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ -3। तो के हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इसको ऊपर भेजिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 10 से 2 मल्टीप्लाई करेगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और इधर ये 10⁻³ कितनी 3 माइनस की है, ऊपर जाएगी प्लस की, अपॉन 5। यहाँ डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.4। 0.4 इंटू 10⁻³ या इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू 10⁻³ कितना 2, ठीक है। तो के हमारा कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻²। ये क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ से देखिए एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और बाई की विस्थापन है तो बाई की मीटर, तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट न्यूटन प्रति मीटर हो गई। अब ये हमको पता चल गया है, अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टी फाइंड कर सकते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट स्प्रिंग के आवर्तकाल का, एक सरल लोलक के आवर्तकाल का होता है, वो होता है कितना, टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी। और ये स्प्रिंग के आवर्तकाल का क्या सूत्र होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एम अपॉन के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो स्प्रिंग अब इसकी वैल्यू हमको मिल गई है तो लगा देते हैं। तो टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट लगाइए, एम की वैल्यू कितनी 0.2 और के की वैल्यू 4 इंटू 10⁻², ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो 2 अंडर रूट के बाहर ये क्या करिए आप, इसको बाहर ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना है 10⁻² है, तो ये बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा बाहर। देखिए ये 10⁻² है और ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/2 क्या होता है, पावर कट जाएगी 2, तो 1 बाहर आ जाएगी, तो 10 आ जाएगा बाहर, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 0.2 अपॉन 4, इसको पॉइंट हटाइए 0 से बढ़ा दीजिए यहाँ पर 220 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 पाई/10 अंडर रूट 1/20। 1/20 कितना होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 कितना आ जाएगा, ये इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1/20 कितना आ जाएगा 0.05 अंडर रूट के अंदर 0.05, ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा 0.05, ठीक। तो 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट के अंदर है तो ये 2, यहाँ पर 10 भी होगा 2 पाई/10, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू लगा दीजिए 3.14 और इंटू ये कितना होता है, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो लगभग 4 से तो ज्यादा है, ये 0.05 है ना, तो 0.04 से ज्यादा है, तो कितना आना चाहिए 0.22 आना चाहिए लगभग, तो 0.22 ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा अपॉन में 10। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर सीधे सीधे हम लिख देते हैं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही कुछ आएगा। तो टी इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 1.414 सेकेंड, तो टी इज इक्वल्स टू 0.14 सेकेंड, ये हमारा आंसर है। थैंक यू।